हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस इतना बेसिक, इतना सिंपल होते हुए भी गलतियां कहाँ हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिलेशन और फंक्शन का एक्चुअल डिफरेंस समझ में नहीं आता। डोमेन, रेंज, ये वर्ड सुनते ही कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फंक्शंस का मतलब क्या है, उसे एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह इमेजिन करेंगे और इसके थ्रू हम रियल लाइफ पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आईआईटी जेईई या क्लास 11-12 सीबीएसई लेवल पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तब ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर जितेश और आप देख रहे हैं मैथ सीक्रेट्स आईआईटी जेईई चैनल। यहाँ हम कंसेप्ट्स को सिर्फ याद नहीं करते, समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिए ताकि ये नॉलेज और स्टूडेंट्स तक पहुंचे। इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हैं जिसका सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री में अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमें यह आना चाहिए कि हम फंक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं। तो फंक्शंस जो हमारा टॉपिक है, ये एक फाउंडेशन है बड़े टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस और ग्राफिंग के लिए यूज आता है। एज यू कैन सी, दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स दैट वी सी इन फिजिक्स। कहाँ दिखता है? जनरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में। कॉमर्स में हमें कहाँ दिखता है? प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट में। सिमिलरली फंक्शंस को हम देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में भी, जो बहुत सारे एल्गोरिदम्स में हमें काम आता है, और इंजीनियरिंग में सिग्नल्स एंड सिस्टम, टू नेम अ फ्यू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे फंक्शंस अप्लाई होता है। तो फंक्शंस को समझना यूनिवर्स की पैटर्न्स को समझने जैसा है। तो एक नोट देखते हैं शुरुआत करने से पहले। मैथमेटिक्स इजी कब हो जाता है? जब आप उसे सही तरह से सीखें, न कि आप डर से सीखें। अगर आप डरेंगे तो मैथ्स बहुत ही डरावना हो जाएगा, और अगर आप लॉजिक से सीखेंगे तो मैथ्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ लॉजिकल है। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी मदद करता है आपका डर भगाने में, तो प्लीज हमको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमारा मिशन अलाइव रहता है and it supports free learning for thousands of students. Please keep in mind that every share inspires another student to believe they can do it. तो इससे हम अपने पहले कंसेप्ट पे आते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज एनी मैपिंग दैट कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि देयर आर टू सेट्स A एंड B एज मेंशन्ड ओवर हियर। तो ये सेट हो गया हमारा सेट A एंड दिस सेट इज B। तो इसके कुछ स्पेशल नाम होते हैं। जैसे पहला सेट A है, इसको हम बोलते हैं डोमेन, एंड दूसरा सेट जो हमारे पास है दैट इज B, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इसके जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, सेट B के अंदर, उनको हम कहेंगे इमेजेस। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब ये रिलेशन कैसा है? 1 is related to A, 2 is related to B and 3 is related to A, जो हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। 1 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है और 3 फिर से A से रिलेटेड है। तो जो ये सेट हो जाएगा, सेट कंटेनिंग A and B, दिस विल बी कॉल्ड एज द रेंज। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेंज कहेंगे। और जो हमारा सेट A है, इसको हम कहेंगे डोमेन। तो हियर सेट A इज द डोमेन एंड सेट B, in this case it is range and it is also equal to codomain. अब अगर कोई एलिमेंट्स हमारे पास यहां होते जैसे C, जो किसी से भी लिंक नहीं है, तो हमारा कोडोमेन बड़ा होता और रेंज छोटा होता। जनरली ऐसा ही होता है, रेंज हमेशा छोटा होता है, कोडोमेन जनरली बड़ा होता है।
पर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लुक एट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस। तो चलिए फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अ फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन जिसमें इनपुट होता है और इससे हमें एक आउटपुट मिलता है। तो इसको हम एक मशीन की तरह इमेजिन कर सकते हैं जहां पे ये मशीन है, इसको हम एक इनपुट दे रहे हैं और ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। अब फॉर्मली अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन किताबों में देखें तो ये होता है अ मैपिंग एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अ मैपिंग एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of A has a unique image in B। तो जैसा आप देख सकते हैं इमेज शब्द का हमने यूज किया। मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया है कि इमेज हमेशा कोडोमेन के एलिमेंट्स को हम कहते हैं, कोई डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड हो उस एलिमेंट को हम इमेज कहते हैं, और जो एलिमेंट रिलेटेड नहीं है वो इमेजेस नहीं होंगे, वो सिर्फ कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है एवरी एलिमेंट एंड यूनिक इमेज, मतलब ए का हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि कोई दो सेट्स हमारे पास हैं, एक है सेट ए, एक है सेट बी। ए को हम कहेंगे डोमेन और बी को हम कहेंगे कोडोमेन। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे x1, x2, x3 एंड से x4, और बी के अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं y1, y2, y3, y4 एंड से y5। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं सपोज। अब एक रूल हमारे पास है जिसको हमने f से डिनोट किया है। अब ये रूल क्या कर रहा है, सपोज x1 को ले जा रहा है y1 पे, x2 को रिलेट कर रहा है y2 के साथ, x3 को फिर से रिलेट कर रहा है y2 के साथ। तो अब मेरा क्वेश्चन होगा क्या ये फंक्शन है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो हमने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। तो सबसे पहला जो फंक्शन की क्वालिफिकेशन है दैट इज एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। तो एवरी एलिमेंट के केस में ये केस फेल हो जाता है क्योंकि x4 के लिए हमारे पास कोई इमेज नहीं है, x4 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आई होप ये आइडिया आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए हम x4 को भी यहां से हटा देते हैं। नाउ अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये फंक्शन है, तो उसको चेक करने के लिए हम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एवरी एलिमेंट बी के अंदर जा रहा है, यस। ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए एवरी एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या यूनिक इमेज की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, x1 जा रहा है y1 पे, x2 जा रहा है y2 पे एंड x3 जा रहा है फिर से y2 पे। तो क्या यूनिक इमेज की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं हुई, क्योंकि x2 भी y2 पे जा रहा है और x3 भी y2 पे जा रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं लिखा है कि हर एलिमेंट a का एक डिफरेंट एलिमेंट b के
b से रिलेट होगा। तो इसलिए ये कंडीशन वैलिड है। x2 जा रहा है सिर्फ y2 पे, x3 जा रहा है सिर्फ y2 पे, इसलिए ये एक वैलिड फंक्शन है। दिस इज अ वैलिड फंक्शन। आई होप द आइडिया इज समवॉट क्लियर। इसको हम और डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल को वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दिया है f ऑफ x, तो इसको हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ x और इसकी वैल्यू है x+3। तो ये x को बना देता है x+3। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं y। तो y की वैल्यू है x+3। ये है हमारा आउटपुट और x जो है ये है इनपुट। जैसा आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, x मशीन के अंदर जा रहा है। अब रूल हमारा क्या कहता है कि x जहां भी आपको मिलेगा उसे बना दो x+3। तो वी हैव टू ऐड 3 टू दैट। तो सपोज x था 2, तो हम क्या करेंगे, उसको हमें बनाना है 2 + 3, तो वो कितना हो जाएगा 5। तो यहां आप देख सकते हो कि 2 5 पे मैप हुआ। अगर हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लें तो सेट A है हमारा 2 पहले केस में, दूसरे केस में 7 और 2 की वैल्यू क्या हो रही है, वो वैल्यू बन रही है 5। ये हमारा है सेट B और 7 की वैल्यू क्या बन रही है, x = 7 जब होगा तो हमें उसे बनाना है 7 + 3, मतलब वो हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू बन रही है 10। आई होप द आइडिया इज समवॉट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स वर्कआउट करते हैं तो ये आइडिया आपको और क्लियर हो जाएगी। तो अब हम कुछ बेसिक मीनिंग्स समझ लेते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है, डोमेन इज all the possible inputs that we can provide. What is a codomain? Codomain is set function maps into, तो वो वाली वैल्यूज जिसके अंदर फंक्शन मैप होने वाला है। इसमें इतनी सारी वैल्यूज और भी बची हैं, तो ये पूरा सेट हो गया हमारा कोडोमेन। और जो सिर्फ इतने सी वैल्यूज हैं जिसमें मैप हुई हैं उसे हम बोलेंगे रेंज। ये सेट को हम कहेंगे रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है एक्चुअल आउटपुट्स ऑब्टेन्ड। तो जो सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रेंज। और ये पूरे सेट को हम कहेंगे कोडोमेन। तो यहां आप देख सकते हैं कि रेंज एक सबसेट है कोडोमेन का। इस केस में जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से कभी कभी रेंज इक्वल टू कोडोमेन भी हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे पहला फंक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं f of x = √x। तो इस फंक्शन के लिए मुझे पता है कि स्क्वायर रूट में जो ये x होता है, x हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम कहां दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में इस तरफ, एंड नेगेटिव रियल नंबर्स हमारे यहां आ जाएंगे एंड दिस इज 0 एंड दिस इज द वाई एक्सिस। आई होप द आइडिया इज समवॉट क्लियर यहां तक। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और रेंज क्या हो जाएगा, f of x, और ये हमेशा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो √x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो हमारा जो रेंज होगा वो कहां होगा, फंक्शन यहां पे कहीं होगा। जो वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे अगर तो हमें यहां दिखेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन इज पॉजिटिव रियल नंबर सेट, जैसा यहां लिखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग r+ से डिनोट करते हैं। और रेंज भी f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो f of x हम हमेशा y एक्सिस में डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पे f of x नेगेटिव है।
तो ये वाले रीजन को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ ये वाले रीजन को कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर सेट, इज कंप्लीट रियल नंबर सेट R। तो आप बोल सकते हो कि R एंड रेंज हमें क्या मिल रहा है, रेंज इज अगेन दोज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ f of x। दैट मीन्स इसका सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज सेट R प्लस। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप द आइडिया इज समवॉट क्लियर टू यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन को हमेशा गेस करने के लिए कोई ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। तो यहां हम देख सकते हैं, अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ नो वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन वंस। दिस इंश्योर्स यूनिक आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी ग्राफ हमें अगर दिखाई दे तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके गेस करते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करती है तो हम कहते हैं कि वो ग्राफ एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल, सपोज मुझे एक ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है, तो अब मैं इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखूंगा। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी वर्टिकल लाइन बनाई, ये मैंने तीसरी वर्टिकल लाइन बनाई। ऐसे मैं इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस बना सकता हूं, बट हर वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन है। तो इट इज फंक्शन। अब ये आपने ग्राफ बहुत देखा होगा, दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। तो चलिए इसमें टेस्ट करते हैं। तो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, अब इसने क्या किया, इसने इस ग्राफ को दो जगह पे कट किया, दो पॉइंट्स पे कट किया। सिमिलरली अगर मैंने कोई दूसरी वर्टिकल लाइन बनाई तो ये भी इसको दो पॉइंट्स पे कट करेगा। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो बस इतना सिंपल होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट में कन्वर्सेंट हो गए तो आप बहुत सारे फंक्शंस में गेस कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ कि वो फंक्शन है या नहीं है। ये मैंने कुछ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम दिए हैं जो एक क्विक क्विज है जो आप ट्राई कर सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिए और इन सब का सॉल्यूशन पहले आप ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको उसका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो कितने भी बेसिक आपको लगे, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप वो डाउट्स हमसे हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। ये दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा एडवांस स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनको ये सारे फंक्शंस प्लॉट करने आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शंस का ग्राफ बनाना बहुत डिटेल्ड तरीके से सीखेंगे, जो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। और ये सारे सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की समरी देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? एवरी इनपुट हैज अ यूनिक आउटपुट। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले डोमेन, दूसरा कोडोमेन और तीसरा रेंज। और मैंने एक बहुत आसान टेस्ट आपको बताया है विच इज नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट, एंड इट इज अ क्विक विजुअल चेक
फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ग्राफिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस पे होगा। तो इससे आपको ग्राफ बनाना फंक्शन का, और अगर उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप उसमें सीख पाएंगे। और उस लेक्चर में हमने ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफिंग पे स्पेशल फोकस दिया है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है इतने साल पढ़ाने के बाद कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फंक्शंस को मगअप तो कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ग्राफिंग बिल्कुल नहीं आती और उसमें बहुत कमजोर हैं। दूसरा, उन्हें कोडोमेन, डोमेन और रेंज का डिफरेंस समझ में नहीं आता। तीसरा, उन्हें ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। बट IIT JEE में ये बहुत पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशंस पे बहुत सारे प्रॉब्लम डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में वीकनेस है, ग्राफिंग में वीकनेस है, तो वो क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। और जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, तो वो सारे ग्राफ्स आपके वीक रह जाएंगे। तो उनको परफेक्ट करने के लिए ये लेक्चर आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले एक लास्ट लाइन, मैथमेटिक्स एज वी नो इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड फंक्शंस आर द टूल्स दैट रिवील दोज पैटर्न्स। So on this note, we'll end this lecture. And if you like this lecture, please like, share and subscribe so that the content passes on to the needy students. Thank you very much.